हेलो एस्पिरेंट्स, एम सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पे मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करता हूँ। हमारी सीरीज जो कि पॉलिटी की सीरीज चल रही है, उसी सीरीज में आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अगला पार्ट, जहां हम देखेंगे पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, पावर्स में बेसिकली देखिए आपको क्या क्या पढ़ना होता है। एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियरी पावर, डिप्लोमेटिक पावर, मिलिट्री पावर, इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी पावर जिसको मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बता दिया है, वीटो पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर और पार्डनिंग पावर। देखिए इसमें से बेसिकली जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है ये पार्ट है लेजिस्लेटिव पावर का। लेजिस्लेट करना यानी विधायिका बनाना, विधान बनाना, लॉ मेकिंग। तो ऑर्डिनेंस भी एक लॉ है जिसको मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। और ये जो पार्डनिंग और वीटो पावर है ये जुडिशियरी पावर का हिस्सा है, जहां पे आप जजमेंट के थ्रू डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट कि क्या करना चाहिए। ठीक है, तो वीटो पावर एंड पार्डनिंग पावर इज अ टाइप ऑफ जुडिशियल पावर। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। उससे पहले उन सभी विद्यार्थियों, उन सभी एस्पिरेंट्स को जिन्होंने प्रीलिम्स का एग्जाम सीजीपीएससी का क्रैक कर लिया है, उन सबको हमारी एम सिविल सर्विसेज की तरफ से बेस्ट विशेष। उन सबके लिए एक अनाउंसमेंट है कि एम सिविल सर्विसेज आप लोगों के लिए मेंस का टेस्ट सीरीज लॉन्च कर चुका है, जिसका स्टार्टिंग हो चुका है 25 फरवरी से। टोटल हमारा जो टेस्ट सीरीज है ये होगा 30 टेस्ट का। 30 टेस्ट में 15 फुल लेंथ टेस्ट एंड 15 सेक्शन। ठीक है, तो सेक्शनल 15 के और 15 फुल लेंथ टेस्ट हो रहा है। अभी फिलहाल सेक्शनल टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। इसकी फीस बहुत मार्जिनल है। इसका फीस अभी अगर आप एनरोल करते हैं तो ये पड़ेगा 3000 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। साथ ही साथ अगर आप फीमेल एंड मार्जिनलाइज सेक्शन है, खासकर दिव्यांग जन है, ये फीस होगा 2700। सारे टेस्ट का शेड्यूल वगैरह सारा डिटेल आपको वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा। तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं emcivilservices.in, या फिर यहाँ से स्कैन करिए और सीधे आप पहुँच जाइएगा हमारे वेबसाइट में। अगर आपको हमसे मिलना है या और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कुछ भी मेंटरशिप चाहिए हो, किसी भी कोर्स में एनरोल करना हो, अगर आपका लक्ष्य है कि आप सिविल सर्वेंट बन के देश की सेवा करना चाहते हैं, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति में हमारा योगदान आपके साथ रहेगा। तो आप आइए, हमसे जुड़िए। इसमें फ्री एनरोलमेंट भी होंगे क्लासेस के साथ। हमारी बैचेस स्टार्ट हो रही हैं यूपीएससी, सीजीपीएससी और व्यापम के एडीईओ का, एडीईओ और एडीआई का बैच सीजीपीएससी का। ये दोनों बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 25 मार्च से 25 मार्च से। ठीक है, और पहले 3 दिन इसमें डेमो फ्री होगा, आप आके डेमो लीजिए। उसके बाद एनरोलमेंट में फर्स्ट 10 एस्पिरेंट्स को, फर्स्ट 10 रजिस्ट्रेशन या फर्स्ट 10 एडमिशंस को ये पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, जिसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। सीजीपीएससी और यूपीएससी का जो फुल इंटीग्रेटेड कोर्स होता है 13 मंथ का कोर्स होगा, जिसमें अपडेटेड कोर्स के साथ साथ आंसर राइटिंग स्किल और करेंट अफेयर्स इंक्लूड रहेगा। ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है 2 अप्रैल से 2 अप्रैल से। इसमें भी सेम रूल है, जो पहले रजिस्ट्रेशन होंगे आफ्टर डेमो, इसमें 1 वीक का डेमो होगा। आप 1 वीक आके डेमो लीजिए। डेमो के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप एडमिशन करवाइए। एडमिशन के जो पहले 10 एडमिशन होंगे वो फुल्ली फ्री होंगे, उनको एक भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, पूरा कोर्स उनके लिए फ्री होगा। इसके अलावा बाकी इसकी जानकारी आपको क्या फी स्ट्रक्चर वगैरह है वो सब वेबसाइट पे या ऑफिस में या कांटेक्ट करके आपको पता चल जाएगा। अब ये बात तो हुई जो एग्जाम क्रैक कर लिए उनके लिए, मेंस का, जिन्होंने सीजीपीएससी क्रैक कर लिया प्रीलिम्स। पर जो सीजीपीएससी क्रैक नहीं कर पाए उनके लिए मैं बस यही कहूंगा कि देखिए, फेलियर जैसा शब्द नहीं होता है, आप सब सक्सेस पा रहे हैं। ठीक है, जब आप अपने गोल को अचीव कर लेते हैं उसे हम कहते हैं सेटिस्फैक्शन। ठीक है, संतुष्टि। पर अगर आप अपने गोल की तरफ अग्रसर हैं, अचीव करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो हर एक स्टेप आपको सक्सेस है।
ठीक है, आप अगर अपने पिछले स्टेप से एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं तो आप सक्सेस पा रहे हैं। तो कभी भी मत ये सोचिएगा कि आप फेल हो रहे हैं। अगर आपका एग्जाम क्रैक नहीं भी हुआ है तो आपने अगर 12th फेल मूवी देखी होगी तो उसमें भी बोलता है ना कि रीस्टार्ट, तो आप फिर से रीस्टार्ट करिए, क्योंकि कोई भी फेलियर नहीं होता है, हर इंसान सक्सेसफुल हो ही जाता है। सक्सेस का मीनिंग बस आपको समझना होगा कि आप पिछले दिन से अगले दिन में कितना आगे बढ़े, वो सक्सेस है। ना कि आप जो गोल अचीव करना चाहते हैं वो पा सकते हैं, वो सक्सेस है, वो सेटिस्फेक्शन है, वो संतुष्टि है। जहां आप गोल को अचीव करते हैं वो होता है संतुष्टि। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम क्लास को वापस स्टार्ट करते हैं। आप फिर से जुड़ जाइए, हमारे साथ पढ़िए, और इस बार नहीं तो क्या हुआ, अगले बार एग्जाम क्रैक होगा। कहाँ जाएगा एग्जाम क्रैक होगा ही। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास अलग अलग पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट की जो सबसे पहली पावर आज हम पढ़ेंगे वो है एग्जीक्यूटिव पावर, यानी कार्यपालिका की पावर, शक्तियां। तो देखिए आर्टिकल 53 डायरेक्टली कहता है कि जो भी काम हो रहा है वो प्रेसिडेंट के अनुसार होगा, मतलब प्रेसिडेंट हैज द पावर टू ऑब्लाइज एवरीवन। ठीक, आर्टिकल 53 आप देखिएगा तो उसमें लिखा हुआ है। तो सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो है ना वो किसके नाम पे लिए जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो लिए जाएंगे प्रेसिडेंट के नाम पे। ठीक है, आपको जितना भी आप देखेंगे, ठीक, चाहे कोई भी आप लॉ बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, कोई एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, कोई ट्रीटी साइन कर रहे हैं, कोई ऑर्डर पास कर रहे हैं, वो सब किसके नाम पे होगा, वो सब होगा इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी गजेटेड नोटिफिकेशन जो भी आप देखते हैं वो सब गजेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। दूसरा, रूल्स बनाना। अब देखिए क्योंकि ये बहुत सारे टर्म्स है, इसको मैं बाइफर्केट कर दूंगा छोटे छोटे में तो आप समझ पाएंगे। सबसे पहले एक्शंस इन हिज नेम, ठीक है, तो इसको अगर आपको याद रखना है तो रखिए। दूसरा रूल्स, देखिए लिखा है ना, रूल्स को मेक कर सकते हैं, बना सकते हैं कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके साथ ही अदर इंस्ट्रूमेंट्स को जो भी बनता है वो सब इनके द्वारा ही रेगुलेट होता है, बेसिकली इनके नेम पे ही होता है। ठीक है, तीसरा, ये भी रूल्स बनाते हैं किसके लिए, ज्यादा कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन हो सके बिजनेस का, मतलब डे टू डे में एडमिनिस्ट्रेशन जो हो रहा है, प्रशासन जो हो रहा है वो और अच्छे से चल सके, इसका क्रियाकलाप, इसका सारा दारोमदार किसके ऊपर होता है, ये होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये उनकी एग्जीक्यूटिव पावर है, कार्यपालिका की। यानी जो लॉ बन रहा है ना वो सही से क्रियान्वित हो रहे हैं कि नहीं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं कि नहीं, ये देखने वाले पहले व्यक्ति होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर देखिए इसके बाद आता है अपॉइंटमेंट्स। तो तीसरा आप याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट्स। अब अपॉइंटमेंट्स किसकी किसकी होगी, तो अपॉइंटमेंट हर उस एग्जीक्यूटिव की होगी जिसको इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ओथ ये समन करते हैं। देखिए सबसे पहले होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ओथ कौन दिलवाता है, अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसी में इंक्लूडेड है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट कोई अलग से पोस्ट नहीं होती है जहां चुनाव होता हो। हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो उन्हीं चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स में से चुने जाते हैं जिनकी पावर मेजोरिटी में होती है। तो जो मेजोरिटी पार्टी होती है वो अपना एक लीडर चुनती है, उसी को हम पीएम कहते हैं। ये आगे मैं जब प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के बाद जब हम प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचेंगे, सीओएम पढ़ेंगे, तब डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, सीओएम के अलावा जितने भी हायर ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी के चेयरमैन, पीएससी के चेयरमैन, उसके अलावा गवर्नर, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये सब को कौन करता है, एंड सो ऑन। जितने भी आप देखेंगे, यहाँ तक कि अगर आप यूपीएससी क्रैक करके आईएएस आईपीएस बनते हैं तो उनको भी अपॉइंट कौन करता है, उनको भी अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द हैंड एंड सील। ठीक है, मतलब उनके नाम पे ही होता है। जब हम आगे पढ़ेंगे ऑफिशियली कि जो भी सेलेक्ट होते हैं एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, उनको पावर कहाँ से मिलती है, उनको सस्पेंड करना नहीं करना, ये सब पावर किसके हाथ में होती है, तो वो सब देखेंगे। जो भी अथॉरिटी उनको अपॉइंट करती है उन्हीं के हाथ में होती है। तो ये हो गया अपॉइंटमेंट्स, देख लीजिए यहाँ पे भी लिखा होगा अपॉइंटमेंट्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, और वो कब तक काम करते हैं, वो तब तक काम करते हैं जब तक उनका प्लेजर होता है। किसका प्लेजर होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्लेजर मतलब वो जब तक चाहेंगे तब तक, मतलब अगर वो चाहें तो ये लोगों को हटा भी सकते हैं। ठीक है, पर क्योंकि आर्टिकल जब हम आगे हमने पढ़ा था, ठीक है, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, एड एंड एडवाइस ऑफ
प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ही वर्क करते हैं, मैक्सिमम वर्क, इसीलिए इनको हटा देना डायरेक्टली उनके हाथ में नहीं होता है। जब भी चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर अगर वो लेटर देते हैं कि अब हमारी गवर्नमेंट को मैं रिजाइन कर रहा हूँ और मेरी जो पूरी गवर्नमेंट है उसको आप बर्खास्त कर दीजिए या सस्पेंड कर दीजिए या टर्मिनेट कर दीजिए, तो वो कर देते हैं। कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो प्लेजर है ना, वो भी एकदम क्या नहीं है, ये स्वविवेकी नहीं है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि बहुत कम ही पावर ऐसी है जिसमें प्रेसिडेंट अपने स्वविवेक से या अपने आप से कोई डिसीजन ले पाते होंगे, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट बता दिया, अटॉर्नी जनरल हो गया, कॉम्प्टोरल कैग हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, ठीक है। इसके अलावा यूपीएससी पीएससी के चेयरमैन हो गए एंड सो ऑन, फाइनेंस कमीशन, बहुत सारे जितने भी आप अपॉइंटमेंट्स बड़े बड़े सीनियर्स का देखते हैं उन सब का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एनसीबीसी हो गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब हो गया, शेड्यूल कास्ट हो गया, ठीक है, बैकवर्ड क्लास हो गया, ये सब देखिए आगे। इसके अलावा अब क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन लेते हैं। फिर इसके बाद याद रखिएगा चौथा पॉइंट, इंफॉर्मेशन, ठीक है। जब भी चाहे वो इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, किसे? प्राइम मिनिस्टर से। देखिए, कैन सीक एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है वो किसे मांगा जा सकता है? प्राइम मिनिस्टर से, ठीक है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर को सबमिट करना होता है अगर चाहे तो जो भी कंसिडरेशन होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, कि उन्होंने कोई चीज, जैसे मान लेते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ चीज चाहते थे कोई मैटर पे, उस मैटर को कंसीडर करने के लिए प्रेसिडेंट के सामने कौन प्रेजेंट करेगा? प्राइम मिनिस्टर। डायरेक्टली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कभी भी जाके प्रेसिडेंट को कोई चीज सबमिट नहीं करता है, इतना याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन अगर आपसे हो सकता है, इंटरव्यूअर पूछ ले कि क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कोई भी सिफारिश कर सकते हैं डायरेक्टली? तो एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर इज द सोल अथॉरिटी, सोल लिंक, बोल सकते हैं लिंक है किसके बीच में? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। तो जो भी चीजें प्रेसिडेंट तक कन्वे करनी होती है ना, वो ज्यादातर प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं, ज्यादातर क्या, ऑलमोस्ट हर समय। यहाँ तक कि इमरजेंसी वगैरह के सिचुएशन में भी, जब भी आप, मैंने बताया था कि इमरजेंसी में रिटर्न नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए जो रिटर्न कैबिनेट की जो परमिशन लगती है, मतलब एक फॉर्म लगता है, वो भी सबमिट कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वो रिटर्न होना चाहिए, ठीक। ये लोग जाके डायरेक्टली सबमिट नहीं करेंगे, ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेंगे, ना कैबिनेट करेगा, सिर्फ कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर। तो इंफॉर्मेशन वाली बात हो गई। इसके अलावा अपॉइंटमेंट मैंने बताया था, उसमें देखिए बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड क्लासेस में तीनों क्लासेस आती हैं, एससी, एसटी एंड ओबीसी। ये डिक्लेयर करना कि कौन से जगह पे किसको एससी, एसटी या ओबीसी बनाना है, इसकी पावर भी प्रेसिडेंट के पास होती है। तो उनकी कंडीशंस को सुधारने के लिए कोई कमीशन बनाना हो, जैसे मैंने अभी बताया ना आपको, एनसीबीसी है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एंड एनसीएससी, फिर एनसीएसटी होता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। ये सब कौन बनाता है? ये सब बनाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर ये अपॉइंट कर सकते हैं इंटर स्टेट काउंसिल फॉर सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट कॉर्पोरेशन। देखिए क्या होता है कि जब भी राज्यों के बीच मतभेद होता है, तो उस मतभेद को सॉल्व करने के लिए कोई कमीशन बनाई जाती है। उस कमीशन को बनाने की जवाबदारी होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। जैसे मान लीजिए वाटर डिस्प्यूट के लिए कोई कमीशन बना, ठीक है, आपने सुना होगा ना कई बार कि गोदावरी वाटर डिस्प्यूट हो रहा है, अभी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में मान लेते हैं कि महानदी वाटर डिस्प्यूट हो, तो ये सब को सॉल्व कौन करेगा? या तो जुडिशियरी करेगी, ठीक है, जब कंप्लेन सॉल्व नहीं हो रहा हो नॉर्मल बातचीत से, लेकिन अगर उस सिचुएशन को सॉल्व करना है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है, तो उसके लिए इंटर स्टेट काउंसिल्स बनाई जाती हैं और इसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर आते हैं डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन एंड टेरिटरीज। आपको पता है कि बाकी जगहों पे स्टेट में क्या होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और दिल्ली को छोड़ दिया जाए तो, उसके अलावा मैक्सिमम सारे जगहों पे जितने भी आपको यूनियन टेरिटरीज दिखेंगे, वहां पे क्या होता है कि वहां पे कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती है। तो वहां का फंक्शन कैसे रन होगा? जैसे
लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, दमन दीव है, दादरा नगर हवेली दमन दीव, या फिर चंडीगढ़ है, तो यहाँ पे कैसे काम होगा? तो यहाँ पे काम होता है, एक अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उनके सब ऑर्डिनेट का, जैसे कई जगह पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं जिन्हें हम, उनके थ्रू ये क्या करते हैं, उसको एडमिनिस्टर करते हैं, किसको? प्रशासन करते हैं, किसका? यूनियन टेरिटरीज, यानी केंद्र शासित प्रदेशों का, ठीक है। इसके अलावा वो डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया, ताकि वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ट्राइबल एरिया के हिसाब से हो सके, ठीक है। ये था हमारा एग्जीक्यूटिव पावर, यानी कार्यपालिका की शक्तियां, एज अ कार्यपालक ये क्या शक्तियां, ठीक है। यहां मैंने बता दिया कि अगर आपको याद रखना है, इतनी सारी चीजें याद नहीं भी रहती हैं, तो आप ऐसे 4 चीजों से याद रख सकते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स करने का, इनके साथ साथ आप ऐड कर लीजिएगा, किसको ऐड कर लीजिएगा आप? एनसीबीसी, एनसीएसटी, ठीक है, ये लोगों को, उनके भी तो कमीशंस को ऐड करते हैं ना, वो भी जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं, इतने याद रखिए, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज मैक्सिमम दिखेंगे आपको, उन सब में अपॉइंटमेंट की पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। तो ये हो गया 4 चीजें, इनसे याद रख सकते हैं, इनके नाम पे सारी चीजें होती हैं। आर्टिकल 53 बोलता है कि एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी है उनके पास। दूसरा, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का, यानी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रहे हैं उनसे सीख किया जाएगा परमिशन। जैसे आप देखते हैं ऑर्डर्स बनते हैं, ठीक है, कोई गजेट बनता है, नोटिफिकेशंस बनते हैं, तो ये सब कहाँ किसके नाम पे बनते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पे। और उसके बाद उनको चेक करने का काम भी कौन करता है? प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट्स हो गया। और इन्फॉर्मेशन, जैसे प्राइम मिनिस्टर से सीख कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन की, भाई ये वाले के बारे में बताइए कि ये लॉ जो आ रहा है इसमें क्या चीजें हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें हो गई उनकी एग्जीक्यूटिव। लेक्चर के बाद आपके लिए जो अनाउंसमेंट मैंने शुरू में की थी, फिर दोबारा दोहरा देता हूँ कि हमारा नया बैच यूपीएससी सीजीपीएससी का फुल 13 मंथ का कोर्स, 12 to 13 मंथ का कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है 2 अप्रैल से। आप लोग जो भी चाहते हैं कि अगले साल या आने वाले सालों में यूपीएससी या पीएससी देकर एज ए सिविल सर्वेंट देश और राज्य की सेवा करना, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम आपको पूरा इंटीग्रेटेड कोर्स पढ़ाएंगे विद करेंट अफेयर्स, अपडेटेड मटेरियल्स, और साथ ही साथ आंसर राइटिंग स्किल्स पे भी ध्यान देंगे। चलिए, इसके अलावा आप लोग के लिए जो एडीआई की तैयारी कर रहे हो और एडीईओ का, उनके लिए मैंने बताया था कि 25 मार्च से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें 3 दिन का फ्री डेमो होगा, आप आके डेमो देख सकते हैं। इसके बाद एनरोल करने वाले पहले 10 लोगों को, पहले 10 लोग जो एनरोल करेंगे उनको कोई भी फी नहीं देनी पड़ेगी, उनको पूरा कोर्स फ्री में पढ़ाया जाएगा। इस लेक्चर को अब एंड करते हैं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों और उन लोगों के साथ जो यूपीएससी या पीएससी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। चलिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। टेक केयर, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।